नमस्कार, आप देख रहे हो वाइब्स ऑफ इंडिया और मैं हूं नंदिनी। रिसेंटली वीएस हॉस्पिटल में इलीगल क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं और जिसमें कहा जाता है कि 500 से भी ऊपर लोगों के ऊपर ये ट्रायल किए गए हैं। और ये पूरा मामला उजागर करने वाले कांग्रेस के काउंसिलर राजेश्री बेन केसरी हमारे साथ आज है। स्वागत है राजेश्री बेन आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। हमें ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ समय पहले एक पेशेंट आया था जी, और वो पेशेंट बोल रहा था, कंप्लेन लेके आया था कि मुझे मेरी ड्रग ट्रायल के पैसे नहीं मिले हैं। राइट। मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो वो पेशेंट मेरे पास आया। तब मुझे पता चला कि ऐसी कुछ इलीगल ड्रग ट्रायल कॉरपोरेशन की एक हॉस्पिटल में चल रहा है। फिर इंक्वायरी की तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी सारा पेपर वर्क, MOU सब कुछ बाहर आया। उसके बाद मैंने जब हमारा एक बजट सत्र चलता है हर साल में एक बार जी, तो उस बजट सत्र के दौरान मैंने कमिश्नर साहब को कंप्लेन की कि कमिश्नर जी, आपके नीचे ही ऐसी एक कौभांड चल रहा है, ऐसा एक भ्रष्टाचार चल रहा है और उस भ्रष्टाचार के चलते 500 से ज़्यादा लोगों की ऐसी इलीगल क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हुई है। कमिश्नर साहब ने थोड़ा अच्छे से सुन के उन्होंने इंक्वायरी करी, उन्होंने एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया कि ये ड्रग ट्रायल है वो इलीगल हुआ है जी। 500 से ज़्यादा लोगों की साथ में ऐसा ट्रायल हुआ है। 55 से ज़्यादा कंपनी आई हैं, उन्होंने ऐसा किया है। फिर AMC ने एक प्रेस रिलीज की कि हमने इतना किया है, 17 से 20 करोड़ रुपए का कौभांड हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, पर इसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है। डॉक्टरों ने अपने आप इलीगल क्लिनिकल ट्रायल किया। फिर कल जैसे हमारा सदन था तो हमारे सदन में मैंने कमिश्नर साहब से रजूआत की, उनसे लिखित में बोला कि कमिश्नर श्री, आप बोल रहे हो कि इलीगल ड्रग ट्रायल है, मान लिया इलीगल ड्रग ट्रायल है, पर आप बोल रहे हो कि मेरे किसी भी ऑफिसर को पता नहीं है, तो बहुत गलत है। मेरे पास कुछ पेपर वर्क थे, जैसे ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं कि इस जगह पे आपको क्लिनिकल ट्रायल का हेड बनाया जा रहा है, इस जगह पे कोई सी डीन ने साइन किया हुआ है MOU पे कि ये जगह की इस तारीख से इस तारीख को लेके आपको इस क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे करने के लिए परमिशन दी जाती है। ऐसे कुछ MOU थे मेरे पास, ऐसे कुछ परमिशन लेटर थे मेरे पास, ऐसे कुछ ऑफिस ऑर्डर थे मेरे पास, जिसको लेके कमिश्नर साहब को भी पता नहीं था कि ऐसे लेटर्स अवेलेबल हैं। राइट। फिर उन्होंने फिर से मुझे पूछा कि आप एक कॉपी मुझे दे दीजिए, मैं फिर से इंक्वायरी करवाता हूँ। ये इंक्वायरी के चलते अभी तक 9 लोगों को सस्पेंड किया गया है। एक परमानेंट डॉक्टर है और 8 कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। पर एक्चुअल जो कल्प्रिट है वो कल्प्रिट भाग रहे हैं, जिसमें 2 डीन हैं। वो डीन के साथ में जितने सुपरिटेंडेंट थे वो सुपरिटेंडेंट, अभी की जो सुपरिटेंडेंट है वो NHL के डीन, जिसके भी पेपर पे साइन है, वो सभी पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, एक कमीशन बैठना चाहिए, एक पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए। ये पैसा किस अकाउंट से किस अकाउंट में गया, उस अकाउंट के जितने भी लोगों के अकाउंट में गया है उन सभी के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कंपनी आई, क्या उनको पता था कि ये इलीगल ड्रग ट्रायल है? अगर उनको पता था तो उन लोगों को भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, उनको भी एक्यूज बनाइए। ऐसे मेरे कल बहुत सारे क्वेश्चन थे। कमिश्नर साहब ने बोला है कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं 1 महीने के समय में ये क्लिनिकल ट्रायल का जो भी होगा वो करूँगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी कि इस पे जल्द से जल्द एक FIR की जाए, वरना सारे लोग भाग जाएंगे। जी, और ये जो कमेटी, इंक्वायरी कमेटी भी बैठी है, उसमें थोड़े डॉक्टर्स या मेंबर्स ऐसे भी हैं कि जो शायद खुद भी इन्वॉल्व है। इस तो करप्शन ऐसी कमेटी का मतलब रहता है ऐसी कमेटी का कल मेरा भी यही कहना था कि ऐसी कमेटी का मतलब क्या, कि जिसमें सुपरिटेंडेंट खुद इस कौभांड में, इस करप्शन में है जी, जिसके ऊपर करप्शन का लगा हुआ है चार्ज, वो लोग सारे इसमें काम कर रहे हैं, तो वो क्या इंक्वायरी करेंगे? इंक्वायरी कमेटी आपने बिठाई, मान लिया इंक्वायरी कमेटी बिठाई, पर इंक्वायरी कमेटी पेपर ही नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि कुछ कुछ पेपर्स पे वो खुद ही आरोपी है, तो वो क्या काम करेंगे जी। वो पेपर्स देंगे ही नहीं। तो कल हमारी यही डिमांड थी कि ऐसे जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। मुझे ये
ताज्जुब की बात ये लग रही है कि पिछले 4 सालों से ये कौभांड चल रहा था, लेकिन ना ही भाजपा जो कि शासक पक्ष रहा है एएमसी में काफ़ी सालों से, ना ही भाजपा को पता चला, ना कांग्रेस को भी पता चला, और नाक के नीचे इतना ज़्यादा कुछ होता रहा, और वो भी एएमसी संचालित हॉस्पिटल में, जो कि बहुत बड़ा नाम रखता है वो हॉस्पिटल। अहमदाबाद में वीएस हॉस्पिटल बहुत बड़ा नाम रखती है। एक समय था कि ये बहुत अच्छी, जहाँ पे नेहरू जी, सरदार जी सभी थे, गांधी जी ने जो यहाँ पे आके मतलब ट्रीटमेंट ली हुई है, सरदार जी ये हॉस्पिटल के अंदर थे, तो ये हॉस्पिटल बहुत बड़ी है, इसका एक नाम था। अभी इतना सारा करप्शन इस हॉस्पिटल के अंदर होके रखा है, इतना सारा, हर बार एक के बाद एक ऐसी चीज़ें बाहर आ रही है जिससे आंखें शर्म से झुक जा रही है। एक जिसको बोला जाता है कि अहमदाबाद शहर के नगरजन, अहमदाबाद शहर के लोग जहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए जाते हैं। यहाँ तो स्वास्थ्य के साथ ही खेल रहे हैं डॉक्टर, किसको कहने जाएंगे। सो ये गरीब लोग जो है जिन पे ये ट्रायल्स किए गए हैं, इलीगल ट्रायल्स, सो उनको कितने रुपए मिलते थे फॉर बीइंग द सब्जेक्ट इसमें, क्योंकि उनको सब्जेक्ट बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल में डॉक्टर अपने आप को रिसर्चर बताता है, पेशेंट को सब्जेक्ट गिना जाता है, पेशेंट के पास एक एफिडेविट किया जाता है कि भाई जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद रहोगे, आप जियोगे मरोगे, कुछ भी होगा सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। वो एक सब्जेक्ट बन जाता है, एक जीता जागता है इंसान, एक ह्यूमन बीइंग एक सब्जेक्ट बन जाता है। डॉक्टर जिसको बोला जाता है कि वो भगवान का रूप होता है, वो रिसर्चर बन जाता है। और ये दोनों एक क्लिनिकल ट्रायल करते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। उसके ऊपर एक एफिडेविट करके लिख लिया जाता है कि जो भी करेगा वो देखा जाएगा, वो उसी की जिम्मेदारी होगी, डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बहुत दुख की बात है कि एक डॉक्टर है उसको सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, या मेडिकल काउंसिल उसके लिए एक सब्जेक्ट वर्ड यूज कर रहा है। एनडीसीटी ने ऐसी कोई रूल्स नहीं बनाए हैं। एक रूल बनाया कि 50 किलोमीटर के एरिया में एथिकल कमेटी बने और एथिकल कमेटी एक ऐसे क्लिनिकल ट्रायल कर सकती है, पर ये कमेटी के कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। कुछ भी रूल्स या रेगुलेशंस ऐसे बने हुए नहीं थे इस कमेटी के, ये बहुत दुख की बात है। और अहमदाबाद शहर के, अहमदाबाद महानगर पालिका वो भी एक बहुत बड़ी है, उसकी एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल उसके अंदर ऐसा हो, वो बहुत दुखजनक है। और ये भी जो एथिकल कमेटी बनी है ऑलमोस्ट ऑन पेपर थी। हाँ जी, ये एथिकल कमेटी थी, वो ऑन पेपर पर ही थी। लीगली कमिश्नर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि लीगली ये कमेटी अस्तित्व में नहीं थी। ओके। और राजेश जी, जैसे कि थोड़े महीने पहले ख्याति कांड हुआ जहाँ स्टेंटिंग, जिनको नहीं ज़रूरत थी उनको भी स्टेंट लगा दिए गए थे और काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी थी। पीएमजे योजना के तहत ये किया गया था। तो एक तो ये हुआ, फिर अब ये घोटाला सामने आया है। और गुजरात हमेशा मेडिकल टूरिज्म की बहुत बात करता है और हमेशा हर चीज़ में नंबर 1 रहता है। सो अब ये घोटालों में भी नंबर 1 रहने, करप्शन में भी नंबर 1 है। बोला जाता है कि विकास में गुजरात बहुत नंबर 1 पे आगे पे है, पर आपने बहुत सारे कौभांड देखे होंगे, बहुत सारा करप्शन देखा होगा कि जैसे ये ख्याति कांड दिखाया आपको, जैसे ये आज ये दूसरा कांड हुआ क्लिनिकल ट्रायल वाला कांड, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों के ऊपर इलीगल ट्रायल होती है। यानी हम एक इंसान के ऊपर कर नहीं सकते हैं, ऐसी 500 लोगों के ऊपर हुई है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी 55 कंपनियां, फॉरेन की कंपनियां भी आके यहाँ पे करके गई है, यहाँ की कंपनियां हैं वो भी आके करके गई है। तो ये जो सारा सब कुछ है उसको बाहर लाना चाहिए कि जिससे पता चले कि कितना सारा करप्शन हुआ है। 17 या 20 करोड़ का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की जगह उस 500 लोगों के साथ में क्या हुआ है, उनको क्या रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए, उनको क्या भुगतान मिलना चाहिए, कितने लोग एक्सपायर हुए हैं, वो सबकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और उसमें से कितनों को तो आई एम श्योर कि उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा कि किस चीज पे साइन कर रहे हैं, यदि साइन कर भी रहे हैं तो, क्योंकि वो तो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं कि बहुत ही गरीबी से आए हुए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ हैं, वैसे लोगों के पास में एफिडेविट करवाते हैं 300 रुपए या 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, तो उनको तो पता ही नहीं होता है कि उसमें क्या लिखा है, वो साइन कर देते हैं। ये जितनी ट्रायल होगी, एक आदमी के ऊपर जितनी बार ट्रायल होगी, तो वो उसकी लाइफ
वैसे कम होती जाएगी, या उसके लंग्स फेल होंगे, या उसकी इम्यूनिटी कम होगी, या उसकी बॉडी को कैंसर होगा। इसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट है, ये क्लिनिकल ट्रायल की बहुत सारी साइड इफेक्ट है, और वो साइड इफेक्ट की वजह से उसको जितना जीना चाहिए उससे कम समय में, साल 2 साल में या 3 साल में वो एक्सपायर्ड हो जाता है। और राज्य में, गुजरात में भाजपा 3 दशक से शासन में है, ये भाजपा के पास आपकी क्या अपेक्षा है? 3 दशक से गुजरात के लोग सिर्फ जाके वोट दे के आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, पर ये नहीं देखते। हमने कोरोना देखा, कोरोना के जो टाइम में हमने जो बुरा टाइम देखा है, वैसा बुरा टाइम हमें भगवान कभी भी ना दिखाए, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। हमने ख्यातिकांड देखा, हमने लोगों को देखा हुआ है कि लोगों को रोड के ऊपर कुचलते हुए देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग लोगों को रोड के ऊपर कुचलते जाते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं है। ये ख्यातिकांड का भी हमने देखा, अभी इसका वीएस हॉस्पिटल का भी हमने ये कांड देखा। हम सिर्फ कांड पे कांड देखे जा रहे हैं, हम आंखें मूंद करके चुप करके बैठे हैं, कब कुछ नया हो। गुजरात की जनता अब जाग चुकी है, इतने सारे लोगों में आगे का जो इलेक्शन आएगा उसमें डेफिनेटली गुजरात की जनता जो जितने लोगों से, जितने करप्शन से बाहर आई है। पहले ऐसा होता था कि गुजरात विकास में नंबर 1 था, अभी गुजरात करप्शन में नंबर 1 हो चुका है, तो उसका भुगतान तो भारतीय जनता पार्टी को करना ही होगा। और यदि 1 महीने के अंदर, जैसे कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि कुछ कार्यवाही की जाएगी, वो यदि नहीं होती है तो आप और आपकी पार्टी क्या स्टेप्स लेंगे? हम और हमारी पार्टी, हमने बोला हुआ है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए सदा के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगी। जहां जहां पे हमें उग्र दिखाव करने हैं वहां पे हम उग्र दिखाव करेंगे पार्टी के साथ में। जहां पार्टी, अगर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर यहाँ पे कंप्लेन नहीं करने के लिए तैयार होते हैं तो हम लोग खुद ही यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए तैयार होंगे कि जिसकी वजह से जो 500 लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। ऐसी है ये तपास या इंक्वायरी, ये इंक्वायरी कमेटी की जगह पे ये पूरी ये कंप्लेन कर देंगे, पुलिस एफआईआर करेंगे, तो ये कमेटी पूरी सीबीआई को या क्राइम ब्रांच को देनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो लोग हर जो जिसके साथ ये हुआ है वो हर के लोगों के घर पे जाके, वो 500 लोगों में से हर किसी के घर जाके इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके ये जो लोग हैं उनको कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाए, ऐसा कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेगा। राजेश्री बहन, ये तो वीएस हॉस्पिटल में हुआ, यहाँ काफ़ी सारे प्राइवेट एजेंसीज भी गुजरात में है जो क्लिनिकल ट्रायल्स करती है, तो दर्शक मित्रों ये भी जानना रहेगा कि वहाँ भी शायद सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ख्याति के बाद कई हॉस्पिटल्स में से भी मैसेजेस मिलते रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिलती रही है कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं जैसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो भी है उसे कुछ अपनी नीति में बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो कमेटी जो भी बनती है, एथिकल कमेटी प्राइवेट में भी बनती है, तो इस कमेटी में डॉक्टर्स नहीं होने चाहिए, बाहर के दूसरे लोग होंगे, तो जाके उसको सब्जेक्ट की जगह उसको इंसान गिना जाएगा। करेक्ट। ऐसी जो भी है ड्रग कमेटी ऑफ इंडिया, उसको अपने रूल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, तब जाके इसमें सुधार आएगा, तब जाके हम इसके खिलाफ लड़ सकेंगे। जी। ये थे राजेश्री बहन केसरी, जिन्होंने वीएस हॉस्पिटल में जो इलीगल क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, ड्रग ट्रायल्स, उसके बारे में हमसे बातचीत की। थैंक यू राजेश्री बहन, और वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।